लोगों को कहा था कि ये टॉपिक बहुत ही जल्द पूरी दुनिया डिस्कस करेगी कि डोनाल्ड ट्रंप वापस अफगानिस्तान में लौटना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि अफगानिस्तान का एक खोया हुआ मिलिट्री बेस बगराम एयर बेस ये वापस कब्जा ले। इसके बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने रिसेंटली यूके में एक बड़ी स्टेटमेंट दी है कि बिल्कुल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बगराम एयर बेस वापस चाहता है अफगानिस्तान से, तालिबान से आप कह लीजिए। तो अब ऑब्वियस सी बात है, ये कुछ ऐसा तो है नहीं कि इंटरनेट से ये डाउनलोड कर देंगे ये एयरबेस। अगर इनको ये एयरबेस कब्जाना है तो अफगानिस्तान जाना होगा, तालिबान से लड़ना होगा, इस एयरबेस को वापस अपने कंट्रोल में लेना होगा। क्योंकि ट्रंप ने ये बोला है कि ये एयरबेस एक ऐसी जगह पे है जो बहुत करीब है उस लोकेशन से जहां पर चाइना अपने न्यूक्लियर वेपन्स बनाता है। चाइना ने ऑब्वियसली डोनाल्ड ट्रंप की जो ये स्टेटमेंट है, ये सही जो स्टेटमेंट है बाय द वे, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। पिछली वीडियो में मैंने आपको मेंशन करी थी, उसके बाद से आपने देखा होगा इट वेंट वाइल्ड, क्योंकि अमेरिकन भी इस बात को लेकर काफी कंसर्न है। आर वी गोइंग बैक टू अफगानिस्तान? क्या फिर से अफगानिस्तान में एक एयरबेस के लिए यूएस मिलिट्री फिर से यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाएगी ना? जो ये था बहुत बड़ी स्टेटमेंट है अपने आप में कि बगराम एयरबेस वो जगह है जहाँ पर चाइना उसके करीब चाइना अपने न्यूक्लियर वेपन्स बनाता है। ये अगेन टॉप सीक्रेट इंफॉर्मेशन होगी, ये बहुत कम लोगों को पता है। अगेन मैं कई जो यूएस के डिफेंस फोरम्स हैं वहां पर कई जो यूएस के वेटरन्स हैं उनके ब्लॉग्स पढ़ चुका हूँ। सबको पता है कि उस लोकेशन के पास चाइना न्यूक्लियर वेपन्स बनाता है, बट यूएस प्रेसिडेंट्स यूजुअली ये बात कंफर्म करते नहीं है दुनिया के सामने। बट ट्रंप के बारे में ये चीज मुझे अच्छी लगती है, यू नेवर नो कब यूएसए का एक बहुत बड़ा सीक्रेट या फिर कोई ऐसी बात जो इनको बतानी नहीं चाहिए थी दुनिया के सामने रख देते हैं। ये ना बागराम एयरबेस आप एक बार को सोच कर देखिए, यूएस कैसे कब्जाएगा? अफगानिस्तान में है ये। क्या यूएसए की मिलिट्री सीधा वहां पर बस लैंडिंग करेगी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से, पाकिस्तान की हेल्प ली जाएगी और ये बस वहां पे ये पूरा हिस्सा कब्जा लेंगे? वेल यस, दैट इज द प्लान। इवन दो तालिबान ने, आप अगर देखो अफगानिस्तान में जो सरकार है तालिबान की, इन लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है कि कभी भी ये बगराम एयरबेस यूएसए को नहीं देंगे। और इवन आप अगर चाइना की स्टेटमेंट देखोगे तो चाइना ने भी साफ साफ ये बोल दिया है कि बगराम एयरबेस किसके कब्जे में होगा ना, ये डिसीजन अफगानिस्तान पर छोड़ देना चाहिए, अफगानिस्तान डिसाइड करेगा ना। क्लियरली डोनाल्ड ट्रंप इंटरेस्टेड है नहीं कि तालिबान यहाँ पर क्या बोलता है क्या नहीं बोलता। डोनाल्ड ट्रंप के अंडर यूएस क्या कर सकता है कि सीधा ये लोग बगराम एयरबेस पे अटैक कर सकते हैं, जो भी यहाँ पे तालिबान का जो भी मिलिटेंट है उसको खत्म कर देंगे ये पूरे एयरबेस को, और आसपास इजीली 5 किलोमीटर के एरिया को ये आराम से कब्जा सकते हैं। और ये काफी हद तक यूएसए का एक किला बन जाएगा जो तालिबान वापस नहीं ले पाएगा। अब यहाँ पे आप कहोगे मगर ऐसे कैसे हो सकता है तालिबान वापस नहीं कब्जा पाएगा? देखिए यूएस मिलिट्री बहुत पावरफुल है, इनके पास एयर पावर होगी, इनके पास पाकिस्तान की तरफ से सपोर्ट होगी, सप्लाई लाइंस पाकिस्तान की तरफ से आती रहेगी, एमिनेशन की, खाने की, ये हजारों सोल्जर्स यहाँ पे डिप्लॉय कर देंगे। और अगर यहाँ पे आपका सवाल ये है कि इससे पहले तो लंबे समय तक यूएसए ने कोशिश करी कि अफगानिस्तान में ये कब्जा जमा ले, यहाँ पे डेमोक्रेसी फैलाने की कोशिश करी कि अफगानिस्तान बदल जाए, अमेरिका जैसा बन जाए, और फिर ये बस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका सालों साल अफगानिस्तान में रहेगा। बट यूएसए को अनफॉर्चुनेटली अफगानिस्तान छोड़ के जाना पड़ा क्योंकि पूरा प्लान एक डिजास्टर था। जी हाँ बिल्कुल ये हुआ था, मगर उस वक्त यूएसए की रणनीति अलग थी। यूएसए पूरे अफगानिस्तान को ट्रांसफॉर्म करना चाहता था, वो चाहते थे कि ये अफगानिस्तान के लोग बिल्कुल मॉडर्न विचारधारा के साथ, डेमोक्रेसी के साथ बस एक प्रो यूएस कंट्री बन जाए। बट इन्होंने जब देखा कि अफगानिस्तान का कुछ नहीं हो सकता, यहाँ पे जैसी स्थिति है वैसी ही रहने वाली है, लोग यहाँ पर प्रो डेमोक्रेसी प्रो यूएस नहीं होने वाले, तो ये चले गए। अब यूएस बिल्कुल बगराम एयरबेस को कब्जा सकता है, उसके बाद इस पूरे एयरबेस को ये एक तरीके से किले में कन्वर्ट कर लेंगे जो तालिबान वापस नहीं ले पाएगा। तालिबान के पास कहीं से भी इतनी ताकत नहीं है कि ये यूएस मिलिट्री को इवन एक एयरबेस की पोजीशन को लेकर ये हरा दे और वहां पर वापस अपना एयरबेस कब्जा ले। तालिबान ने यूएसए के लिए प्रॉब्लम तभी खड़ी करी थी जब एक बहुत बड़े शहर को यूएसए को कंट्रोल करना था, वहाँ पे सिविलियंस भी हैं, कौन सा सिविलियन तालिबान के साथ खड़ा है, कौन सा तालिबान के अगेंस्ट है, यू डिड नॉट नो दैट। अचानक से गोलियां चलती थी, कभी कभी कोई सिविलियन की मौत हो गई तो इंटरनेशनल मीडिया में न्यूज बनती थी कि यूएसए के सोल्जर्स ने क्या कर दिया। तो आप अगर सोच कर देखो, अगर यूएसए सिंपल 1 पॉइंट एजेंडा के साथ जाता है, पूरा
वापस चाहिए, इट इज वेरी मच पॉसिबल। ये लोग सीधा सीधा यहाँ पे मिलिटरी इसको कब्जा कर होल्ड कर सकते हैं सालों साल, और ये काफी हद तक कम एक्सपेंसिव भी होगा रादर देन कंट्रोलिंग द एंटायर अफगानिस्तान। और उसके अलावा मुझको याद है साल 2023 में जब डोनाल्ड टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अगेन, उस वक्त भी इन्होंने बगराम एयरबेस के बारे में कहा था। और मैं आपको ये बता दूं, ट्रम्प वो आदमी है जो काफी बार अर्मेनिया को अल्बेनिया बोल देते हैं, नेपाल को भी कुछ इन्होंने बोल दिया था एक टाइम पर, कोई और वर्ड यूज कर लिया था, भूटान को बटन बोल देते हैं। ये बगराम एयरबेस के एक एक डिटेल्स याद रखते, मतलब इससे पता लगता है कि हाउ ऑब्सेस्ड ही इज विद दिस एयरबेस। और इसका रीजन भी है, इसकी आप लोकेशन देख लीजिए, काबुल जो अफगानिस्तान का कैपिटल है, इससे मात्र 40 किलोमीटर दूर। एक बार यहाँ पे बगराम एयरबेस को आपने कब्जा लिया, कल को काबुल भी कब्जाने का फिर से मन आता है। इट्स हार्डली एन आवर अवे। ये एयरबेस हिंदू कुश माउंटेन्स के बहुत जरा करीब है। इससे सीधा आपको एक कंट्रोल मिलता है इम्पोर्टेंट पैसेजेस का, जो सीधा जाते हैं सेंट्रल एशिया में। ये तरीके से यूएसए का हब हो सकता है साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया, मिडिल ईस्ट और इवन चाइना की वेस्टर्न बॉर्डर के करीब, क्योंकि जो शिनजियांग प्रोविंस है चाइना का, उसके बहुत ज्यादा करीब है बगराम एयरबेस। और ऐसा नहीं है कि बगराम एयरबेस इसकी लोकेशन की वजह से स्पेशल है, इसको डेवलप किया था नेटो और यूएसए ने। इसको सबसे पावरफुल मिलिट्री बेस बनाया था ड्यूरिंग वॉर। यहाँ पे 2 रनवेज थे, अभी भी ये 2 रनवेज हैं। हार्डन्ड एयरक्राफ्ट शेल्टर्स हैं, मतलब कि जैसे ऑपरेशन सिंदूर में हमने पाकिस्तान के बहुत सारे एयरक्राफ्ट हैंगर में ही डिस्ट्रॉय कर दिए। बगराम एयरबेस में मुश्किल होगा, क्योंकि इनके जो ये एयरक्राफ्ट शेल्टर्स हैं इतने स्ट्रॉन्ग है कि कल को कोई एक एनिमी अटैक भी करता है उसको, तो ये झेल लेंगे। उसके अलावा एडवांस कमांड सेंटर्स हैं, इंटेलिजेंस फैसिलिटीज हैं, यहाँ पर हॉस्पिटल्स बनाकर रखे हुए थे जो मोस्ट प्रोबेबली वीरान पड़े होंगे, डिटेंशन फैसिलिटीज हैं यहाँ पर, और दसियों हजारों सोल्जर्स। अगेन इसको ये मत सोचना कि 500-600 सोल्जर्स, यहाँ पे दसियों हजार सोल्जर्स यहाँ पे आराम से रह सकते हैं। आप, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक बार ये यूएसए ने कब्जा लिया, ये इनका गढ़ बन सकता है। तालिबान कुछ नहीं कर पाएगा, they won't be able to take it back। 20 साल तक आप अगर देखो तो यूएसए के जो भी ऑपरेशंस थे अफगानिस्तान में, साल 2001 से लेकर साल 2021 तक, उसका जो नर्व सेंटर था, जो मेन आप कह लीजिए कोर था उन ऑपरेशंस का, वो बगराम एयरबेस ही था। इसलिए डोनाल्ड ट्रम्प यहाँ पर साफ साफ कह रहे हैं कि एशिया में अपनी पावर प्रोजेक्शन अगर करनी है तो ये एयरबेस इनको वापस चाहिए। इतने बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च हुए थे इसको बनाने में, दे कैन नॉट जस्ट लेट इट रॉट। सड़ने नहीं देना चाहते इसको, ये नहीं चाहते कि बस ये सड़ता रहे। इवन दो 4 साल से सड़ रहा है, ट्रम्प चाहते हैं कि कैसे भी करके, चाहे शांतिपूर्ण तरीके से या फिर मिलिटरीली, यूएस को वापस ये एयरबेस मिल जाए। तो आने वाले समय में देखिए बगराम एयरबेस बहुत ही ज्यादा न्यूज में रहेगा। इंडिया पे इसका सिंपली एक ही इम्पैक्ट आना है। इस एयरबेस को एक्वायर करने में पाकिस्तान ऑब्वियसली बहुत ही ज्यादा सपोर्ट करेगा यूएसए की, तो उसके रिस्पांस में पाकिस्तान को फाइनेंशियल एड, मिलिट्री एड, बहुत कुछ यूएस रीस्टार्ट कर देगा इन द नियर फ्यूचर। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं क्वेश्चन पूछूंगा, अपडेट्स आएंगी तो अपडेट्स पे मैं वीडियोस आपके लाता रहूंगा। फाइनली आपसे क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान किस देश के साथ एक म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी साइन कर चुका है? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, जापान, सऊदी अरेबिया, यूएसए या फिर ईरान। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, जरूर देंगे सही आंसर। उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाए।